हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। क्या होता है कि जब हम आपका आईवीएफ करते हैं और वो फेल हो जाता है तो पेशेंट आके यही पूछता है कि मैडम आईवीएफ फेल क्यों हो गया और अब हम आगे क्या करें। वो इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत डिप्रेस होता है। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि जो आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक साइंस की टेक्निक है जो कि आपको बेबी देती है, पर 100% गारंटी नहीं है कि आईवीएफ सक्सेस ही हो। कई बार आपको इसके 1 या 2 बार या 3 बार कराना पड़ता है आईवीएफ सक्सेस करने के लिए। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनके 1 या 2 आईवीएफ पहले से फेल होते हैं, तो हमारे यहाँ वो फर्स्ट अटैम्प्ट पे हो या सेकंड अटैम्प्ट, हम उनको अटैम्प्ट देते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपका आईवीएफ फेल हो जाता है तो आप बिल्कुल भी इमोशनली या फाइनेंशियली डिप्रेस ना हो। आप डॉक्टर से मिलें, वो डॉक्टर आपका फिर से पूरा देखेगी और ये बताएगी कि आपके आईवीएफ में क्या कमी रह गई। कई बार देखा जाता है कोई कमी नहीं होती, सब कुछ अच्छा होता है, आपके एम्ब्रियो अच्छे होते हैं, एग अच्छे होते हैं, स्पर्म अच्छे होते हैं, आपका यूट्रस अच्छा होता है, इसके बाद भी आपका आईवीएफ फेल हो जाता है। तो उसमें डॉक्टर जो होता है वो फिर से आपका रिकॉर्ड चेक करता है। मैं आपको अपने एक पेशेंट का बताती हूँ कि उसके बहुत अच्छे ब्लास्ट बने, और मैं ज़्यादातर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करती हूँ कि मैंने आपको बताया कि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो हमने उसका एफईटी फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, पर उसका नेगेटिव आ गया। वो फिर सेकंड आईवीएफ हमने उसका जब शुरू किया तो मैंने उसको बताया कि उसकी लाइनिंग बहुत अच्छी है और मैं उसमें फ्रेश ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो मैंने उसके 4 एम्ब्रियो बने, 2 एम्ब्रियो फ्रेश डाले और उसका पॉजिटिव आ गया। मेरा ये मानना है कि जब भी आपका आईवीएफ फेल होता है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से दोबारा मिलो और उसको अपनी पूरी फाइल दिखाओ। वो फिर से आपका सारा प्रोटोकॉल डिसाइड करेंगी। अगर वो देखेंगी कि हाँ, स्पर्म में कुछ कमी थी या एग में कुछ कमी थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको कुछ 2 या 3 महीने की मेडिसिन देंगी ताकि अच्छे अमाउंट के एग मिलें, अच्छे अमाउंट के स्पर्म मिलें और साथ में आपके यूट्रस। कई बार हमें हिस्टेरोस्कोपी कराना पड़ता है क्योंकि अगर एक बार आईवीएफ फेल हो गया, आपकी लाइनिंग वाइनिंग सब अच्छी थी, ब्लड फ्लो अच्छा था, पर कुछ फिल्म से एडिशंस होते हैं जो कि हमें अल्ट्रासाउंड से दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हिस्टेरोस्कोपी यानी कि दूरबीन की जांच कराई जाए। उसमें एक कैमरा होता है और एक दूरबीन की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि हम डायरेक्ट यूट्रस में डालते हैं सर्विक्स के थ्रू, यानी कि आपके कोई चीरा या टाँका नहीं लगाया जाता। आपकी कैविटी को अंदर से देखा जाता है कि आपका आईवीएफ क्यों फेल हुआ है। इसके अलावा अगर आपका आईवीएफ फेल हो गया है, आपके एम्ब्रियो अच्छे बने थे, तो हम जेनेटिक टेस्टिंग का भी एडवाइज करते हैं। कई बार कुछ ऐसी क्रोमोसोमल एनोमली होती हैं जो कि आपके एम्ब्रियो को देख के पता नहीं चलती हैं। आपके मार्फोलॉजिकल ब्लास्ट होते हैं, एम्ब्रियो बहुत अच्छे होते हैं, पर जब हम उनको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तब हमें पता चलता है कि वो जेनेटिक टेस्टिंग में फ़ेल हो जाते हैं, यानी कि आपके एम्ब्रियो अच्छे नहीं बने होते, वो प्रेगनेंसी नहीं दे सकते, या तो उसमें स्पर्म में कोई कमी है या वाइफ के एग में कोई कमी है। जैसे कि आपकी एज ज़्यादा है, जो आपके एम्ब्रियो बन रहे हैं वो एबनॉर्मल बन रहे हैं, पर आप देख के ये नहीं बता सकते कि आपके जो एम्ब्रियो है वो एबनॉर्मल है। आपके एम्ब्रियो डाल दिए, जब नेगेटिव रिजल्ट आया, दूसरी बार आपसे कहते हैं कि आप जेनेटिक टेस्टिंग कराओ, तो पता चलता है कि आपके जो एम्ब्रियो थे वो एबनॉर्मल थे, इसी की वजह से आपका आईवीएफ फेल हुआ। तो हम आपको बताते हैं कि आप जो भी जेनेटिक मटेरियल ले रहे हैं या तो उसको चेंज करें अगर आपकी एज ज़्यादा है, या आप डोनर एग से जा सकते हैं, क्योंकि बार बार आईवीएफ फेल होना भी बहुत इमोशनली डिप्रेशन में डाल देता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ों का ध्यान रख के आपका प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हैं, आपके एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं, आपकी हिस्टेरोस्कोपी करा सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से आपका आईवीएफ फेल हुआ है, उसको रूल आउट करके ही हम सेकेंड आईवीएफ पे जा सकते हैं। तो आप एकदम डिप्रेशन होने का ज़रूरत नहीं है कि आप आईवीएफ फेल हो गया तो अब बच्चा होगा ही नहीं। हमेशा आप सोचें कि सेकेंड या थर्ड ऑप्शन रख सकते हैं कि सेकेंड बार जाएं, थर्ड बार जाएं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस आपको पॉजिटिव रहना है और क्यों आईवीएफ फेल हुआ उसका ध्यान रखना है। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं।